Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start new chapter exponents. Okay. So students, कुछ एक्सपोनेंट्स को दूसरे नाम जो होता है इंडाइसिस भी होता है, इसको हायर क्लास में जब आप करोगे तो इंडाइसिस भी इसे बोला जाता है। और इंडाइसिस इज बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड बेस पर डिपेंड होता है, मतलब पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो आप पूरे एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पावर को के सॉल्यूशंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि कैसे बेस और पावर को मींस बेस और इंडेक्स को पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो कुछ 7 रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, उन्हीं के बेस पे पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। ठीक है, सो जैसे हम आपको एक एग्जांपल्स के तौर पर आपको बताएं, जैसे कोई चीज़ 2 ऑफ पावर 3 लिखी है, सो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात तो ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंट फॉर्म बोली जाती है। एक्सपोनेंट फॉर्म इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब जो बेस और पावर पर नोट होता है। ठीक है, अब ये क्या जो 2 है इसको क्या रीड करेंगे सर, बेस, और ये सर क्या होता है, ये पावर। ठीक है, 2 बेस है और 3 पावर है। और पावर को कुछ और भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट भी नोट कर सकते हैं, और ये हमारा इंडेक्स भी बोला जाता है, INDEX। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं, बस इसमें पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स को ही सॉल्यूशंस होता पूरे एक्सरसाइज में। सो फर्स्ट लॉ जो होगा मैं बहुत शॉर्ट में बेटा आपको समझाऊंगा, ज़्यादा थ्योरिकल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी में ही क्वेश्चंस क्या होने लगते हैं, गलत होने लगते हैं। सो रिमाइंड वाला जो ही पार्ट है मैं इसको एक बार अपने ओन वर्ड्स में डिक्टेट कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं पेज नंबर 74 में, ये आपको मेमोरी माइंड लिखा होगा। ठीक है, सो बस इसी को ही मैं एक बार डिक्टेट कर दूंगा, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे एक्स ऑफ फर्स्ट लॉ नोट है आपका एक्स ऑफ पावर m इंटू एक्स ऑफ पावर n, एक्स ऑफ पावर m इंटू एक्स ऑफ पावर n। ओके, एक्स ऑफ पावर m इंटू एक्स ऑफ पावर n। सो जब बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, बेस इज व्हेन बेस इज सेम की कंडीशन ये बता रहा हूँ, और बीच में क्या हो, प्रोडक्ट का साइन हो। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट फॉर्म में टर्म्स हैं, मल्टीप्ली प्रोडक्ट फॉर्म में है, और पावर डिफरेंट है, बट से बेस इज सेम। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, कोई मतलब नहीं। तो जो बेस है उसमें पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, m प्लस n के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। व्हेन बेस इज सेम देन पावर वी ऐड पावर्स। ओके, सो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक्स ऑफ पावर m इंटू एक्स ऑफ पावर n इक्वल्स टू एक्स एक ही टाइम्स नोट होगा, बेस जो है एक ही टाइम्स नोट होगा, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, m प्लस n। ओके, और सेकेंड लॉ आपका समझ लीजिएगा, व्हेन इट इज़ डिवाइड फॉर्म, ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म है, और इसी को हम डिवाइड फॉर्म में कर दें, और इसमें भी क्या हो, व्हेन बेस is same and in divide form, डिवाइड फॉर्म में होंगे। सो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में पावर ऐड होती हैं, और डिवाइड फॉर्म में पावर क्या होती हैं, माइनस m माइनस n। कभी अगर ऐसा भी नोट हो m x अपॉन m पावर x अपॉन n, ये भी डिवाइड फॉर्म ही होती है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, x ऑफ पावर m माइनस n। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात है, चाहे डिवाइड का साइन लगाओ या अपॉन का। अपॉन मीन्स भी तो डिवाइड ही होता है ना, एक्स ऑफ पावर m माइनस एक्स ऑफ पावर m माइनस n। ओके, सो एंड एक्स ऑफ पावर m डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ पावर n, सो आंसर इज एक्स ऑफ पावर m माइनस n। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड लॉ, थर्ड लॉ आपका क्या है, पावर ऑन पावर, पावर ऑन पावर, एक्स ऑफ पावर n ऑफ पावर n
इससे बोला जाएगा लॉ को पावर ऑन पावर, पावर पे पावर। ठीक है, जब पावर ऑन पावर होगा तो पावर का पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स ऑफ पावर m इंटू एन। ओके, जब पावर ऑन पावर की कंडीशंस होगी तो पावर का पावर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, एक्स ऑफ पावर m इंटू एन। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लीजिएगा, जैसे 2 ऑफ पावर 3 ऑफ पावर 5 नोट है तो 2 ऑफ पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। सो फाइनल आंसर 2 ऑफ पावर 15। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होंगी, 3 आइडेंटिटीज़। और अब ये तो बेस सेम की कंडीशंस हो गई, पावर ऑन पावर की कंडीशंस हो गई। एक फोर्थ आपकी कंडीशन, फोर्थ लॉ, एक्स ऑफ पावर m इंटू वाई ऑफ पावर m। ठीक है, व्हेन बेस इज डिफरेंट, व्हेन बेस इज डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, बट पावर इज सेम। बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, x इंटू वाई ऑफ पावर m। पावर को कॉमन फॉर्म में नोट हो जाएगी, पावर दोनों में कॉमन दिख रही है ना, तो x इंटू वाई ऑफ होल पावर m, होल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कभी अगर इसका भी एग्जांपल समझ लें, जैसे 2 ऑफ पावर 3 इंटू 4 ऑफ पावर 3 या 5 ऑफ पावर 3। ओके, सो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 इंटू 5 ऑफ पावर 3। तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 ऑफ पावर 3। ओके, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी एग्जांपल्स के थ्रू। इसी का फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इज व्हेन रैशनल नंबर ऑफ x एंड y ऑफ होल पावर m। तो जब इसे ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही पावर के सेम पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई, x में भी पावर m चढ़ जाएगी और y में भी पावर m चढ़ जाएगी। ठीक है, सो x ऑफ पावर m डिवाइडेड बाई x ऑफ पावर y, डिनोमिनेटर y था, सॉरी y ऑफ पावर m। इसका भी एक एग्जांपल समझ लें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज दैट 2/3 ऑफ पावर 4 हो, तो इसको 2 ऑफ पावर 4 और 3 ऑफ पावर 4 में ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी इस टाइप से नोट होगा तो इसके होल पावर में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फिफ्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ बहुत ईजी है, व्हेन द पावर इज नेगेटिव फॉर्म x ऑफ पावर -n, व्हेन पावर इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, सो इसका रेसिप्रोकल इसका पॉजिटिव फॉर्म होगा। ठीक है, व्हेन द पावर इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, देन इट्स रेसिप्रोकल इज द पॉजिटिव फॉर्म। ओके, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सपोज दैट इसका एग्जांपल्स भी एक देख लेते हैं, जैसे 2 ऑफ पावर -3 नोट है तो इसका रेसिप्रोकल 2 ऑफ पावर क्या हो जाएगा, +3। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 1/8। ओके, और किसी भी अगर सेवन्थ लॉ तो बहुत ही ईजी है, किसी भी टर्म्स की अगर पावर 0 है, व्हेन द पावर इज़ 0, सो फाइनल आंसर इज़ 1। अगर यहाँ पे 25 की पावर 0 दे दी होगी तो भी 1 होगी, और अगर किसी वेरिएबल की पावर, अननोन पावर की 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 10,000 लिखा है उसकी पावर भी 0 कर दें तो उसका भी फाइनल आंसर क्या होगा, 1 होगा। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जल्दी से एक एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस कर लें तो आपकी वर्कशीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट द बेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके, राइट द बेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, सो आपको बेस को राइट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 ऑफ पावर 5। सो बेस इज 2 एंड पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोला जाए, पावर इज 5। वैसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसी टाइप से आपसे पूछूंगा। ठीक है, सो बेस इज 2 एंड पावर इज 5। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी। एक नेगेटिव वाला देख लीजिए, इसी का थर्ड पार्ट, -3 ऑफ पावर 5। सो बेस इज -3 एंड पावर इज 5। ओके, बेस -3 है और पावर इसका
5 है। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करना पड़ेगा क्योंकि बेटा 10 से ऊपर हो चुका है मिनट से, और आप तो जानते ही हैं बरसात का समय और नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है किसी का भी। सो बाय टेक केयर, और रेगुलर क्लास लेते रहें। रेगुलर वर्कशीट इस समय बहुत कम आ रही, जो बच्चे वीडियो सीन कर रहे हैं और वर्कशीट नहीं भेज रहे हैं बेटा, बहुत गलत बात है। और जो डायरेक्ट वर्कशीट भेज रहे हैं, वीडियो नहीं सीन कर रहे हैं, वो भी बेटा गलत बात है, क्योंकि आपके सर के ऊपर उंगलियां उठती हैं। सो बेटा वीडियो ज़रूर देखें, उसका स्क्रीनशॉट भेजें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें प्लीज़, इतना बेटा ज़रूर करा करें। ओके।